मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के चलते अब तक ईरान के 45 जहाजों को रोक लिया गया है। सेंटकॉम के अनुसार इन जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त के दौरान या तो वापस लौटे या फिर बंदरगाहों पर जाने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ नाकेबंदी है या फिर बड़े युद्ध की शुरुआत है? आपकी स्क्रीन के सामने सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि नौसैनिक क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है और ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकेबंदी को सख्त रूप से लागू किया जा रहा है। अमेरिका ने यह नाकेबंदी 13 अप्रैल से लागू। सवाल ये है, क्या इस कदम से समुद्री व्यापार पर कोई बड़ा असर पड़ सकता है? इधर इजराइल और लेबनान के बीच भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। जॉर्डन के राजधानी अम्मान के रिपोर्टर्स के अनुसार इजरायली सेना प्रमुख एयाल ज़मीर ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में वास्तव में कोई युद्ध विराम लागू नहीं है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम बनाए रखने की कोशिश अभी भी जारी है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, युद्ध विराम सिर्फ नाम का है या फिर कुछ और है? आपकी स्क्रीन के सामने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अब हर तरीके से युद्ध विराम को खत्म करने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कड़ा बयान जारी किया है। बयान में उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास अब ईरान के लिए 2 ही विकल्प हैं, तो बातचीत के जरिए समझौता किया जाए या फिर सैन्य कार्रवाई के जरिए संघर्ष को और भी ज्यादा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में घटना में अमेरिकी नौसेना ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को रोका और उस पर कार्रवाई की। ट्रंप ने बताया कि जहाज को रोकने के बाद उस पर चढ़कर माल और तेल को जब्त कर लिया गया। क्या ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सवाल खड़े करता है? विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं से क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ सकता है, जिसका असर पूरे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये टकराव दुनिया को एक नई जंग की ओर ले जा रहा है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।